नमस्कार बच्चों। हम पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पेपर थर्ड की यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूनिट फर्स्ट आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि मैं आपको इसका एक ऑनलाइन असाइनमेंट जल्दी ही भेजने वाली हूँ, तो आप उसे सॉल्व करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट टू। यूनिट टू एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि यूनिट टू में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं कैसे हम पढ़ेंगे। तो यूनिट टू में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ने वाले हैं हम फंक्शनल डेफिनेशन, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो वही परिभाषाएं हम देखेंगे कि किसने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, और उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है, उसी का एक भाग है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब जो मूलभूत अवधारणाएं हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की, वो हमें पढ़नी है। प्लांट टिश्यू कल्चर में ही हम पढ़ेंगे सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, डिफ्रेंसिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। तो ये सब टॉपिक जो हैं हम प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, वेक्टर्स फॉर जीन डिलीवरी। हमने लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक पढ़ाया था, उसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। एक पढ़ा था वेक्टर मीडिएटेड और एक पढ़ा था हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट में हमने केमिकल और फिजिकल मेथड पढ़े थे। तो वेक्टर मीडिएटेड हमने फर्स्ट यूनिट में नहीं पढ़ा था डिटेल में, क्योंकि वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो पादपों के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए जो वेक्टर काम में लिया जाता है या जो वाहक काम में लिया जाता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ ही में और भी जो वेक्टर्स है फॉर जीन डिलीवरी वो पढ़ेंगे, एंड मार्कर जीन्स। ये मार्कर मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि मार्कर क्या होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स हमने पढ़े हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो वैसे ही कुछ मार्कर जीन जो कि पादपों में काम में लिए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और इसकी का लास्ट टॉपिक है सेलिएंट अचीवमेंट्स इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के हम देखेंगे बहुत सारे भाग होते हैं, उसमें से ही एक भाग है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी को फसलों पे यदि यूज़ किया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, या फिर ऐसी कौन कौन सी फसलें हमको प्राप्त हुई है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, वो हम पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये सब चीज़ें हम यूनिट टू में पढ़ने वाले हैं। वापस से मैं यही चीज़ बोलूँगी कि जो आपकी बुक्स है उसमें या तो ये मैटर आवश्यकता से अधिक दे रखा है, और या फिर आवश्यकता से कम दे रखा है। तो मैं आपको जो यहाँ पे नोट्स या आपको जो पढ़ा रही हूँ उसमें आपको एक आउटलाइन दे देती हूँ संक्षिप्त में। आप अपनी बुक से उस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन आप यही रखेंगे जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत सरल रहेगी आप लोगों के लिए समझने में, और साथ में आप इसको इजीली याद भी कर पाएंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो मिलके बना होता है वो दो शब्दों से मिलके बना होता है। एक होता है बायोलॉजी और एक होता है टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि कुछ बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों मिलके कुछ मिलके क्या बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो शब्द है, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं, किसने दिया था। पहली बार ये शब्द 1917 में एक हंगरी का इंजीनियर था। देखिए पहली बात तो ये है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक इंजीनियर ने किया था, न कि एक बायोलॉजिस्ट ने। तो यहाँ पे है कि 1917 में एक हंगरी का इंजीनियर था, उसका नाम था कार्ल एरके। उन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। किसमें किया था? प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स, मतलब वहाँ पे पालन में पिग्स का भी पशुपालन किया जाता है, तो उसके लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। तो बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग देशों में दी गई है, और अलग अलग फेडरेशन या अलग अलग संस्थानों द्वारा दी गई है, तो उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। मेन जो तीन परिभाषाएं, एक तो है ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मतलब यूके वाली कंट्रीज़ ने जो दी है, एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो इन तीनों की परिभाषाएं हम देख लेते हैं।
तो पहली परिभाषा जो हम पढ़ रहे हैं वो है ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट। परिभाषा को बेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब में कुछ चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ें अलग है। आप केवल उनको अगर विभेदित कर लेंगे तो आप परिभाषा याद कर सकते हैं आसानी से, नहीं तो आप कोई भी एक परिभाषा याद कर लीजिए, सफिशिएंट है। सो ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेन जैविक जीवों का उपयोग करना किसके अंदर? प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन सर्विस इंडस्ट्रीज़। जो भी उद्योग जिसमें कुछ बनाया जाता है या फिर कुछ सेवाएं दी जाती है उसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का उपयोग करना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। सिंपल है। तो इसमें दो ही शब्द आपको याद रखने हैं, इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नंबर 1 शब्द, और दूसरा है टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। ओके। दूसरी परिभाषा जो कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट द्वारा दी गई है वो है बायोटेक्नोलॉजी इज़ इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इसने बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी एक संयुक्त रूप से उपयोग में लेना है किसको? बायोकेमिस्ट्री को, जैव रसायन, माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्मजीव विज्ञान एंड इंजीनियरिंग सिस्टम तकनीक को, इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो इन तीनों टेक्निक्स को काम में लेके किसको उपयोग में लिया जाता है? वही चीज़ वहाँ उसने बोला था बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, यहाँ बोला है, इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि माइक्रोब्स, कल्चर सेल्स एंड पार्ट ऑफ दीज, मतलब सूक्ष्म जीवों को और कल्चर की गई जो ऊतक संवर्धन में हम कल्चर करते हैं संवर्धित कोशिकाओं को तथा उनके भागों को यदि हम काम में लेके ये बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस को काम में लेके उनसे उत्पाद बनाए तो उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये होगी यूरोपियन फेडरेशन। देन है यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये यूएस मतलब अमेरिकन कंट्रीज, जो अमेरिका में जो दी गई परिभाषा वो क्या है? बहुत सरल सी परिभाषा है, बायोटेक्नोलॉजी इज़ द कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। इसमें क्या आता है? संयत रूप से या सीमित रूप से कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज माइक्रोब्स और सेलुलर कंपोनेंट्स। सिंपल सा उन्होंने बोला है कि जहाँ पे हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को काम में ले रहे हैं उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके। तो ये तो हो गई सामान्य परिभाषाएं जो अलग तीनों के द्वारा दी गई थी। लेकिन अगर हम इन तीनों को कंसाइज करके एक परफेक्ट डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो वो क्या होगी? जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है वो है ये वाली, बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द प्रोसेस ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन ये भी सही है, बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ दिस टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और प्रोसेस विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। अब देखिए, आप इसको अगर हिंदी में याद करना चाहें या इंग्लिश में याद करना चाहें, आपको बस 3 शब्द याद रखने हैं। पहला है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेज बायोलॉजिकल सिस्टम। यह वह तकनीक है जिसमें जैविक सिस्टम का या सजीवों का उपयोग किया जाता है। अब सजीव में क्या है? आप सजीव पूरे इंटैक्ट भी हो सकते हैं या उनका कोई भाग भी हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं उनसे निकला हुआ कोई पदार्थ भी हो सकता है। ओके। तो यहाँ पे जो हम सिस्टम बोल रहे हैं तो उसमें सब कुछ आ गया। सो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी जिसमें सजीवों का उपयोग किया जाता है या उसके भाग का उपयोग किया जाता है या उसके एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। विभिन्न प्रकार के उत्पाद तथा प्रक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए। ओके। तो यहाँ पे 3 शब्द हो गए। पहला, यह क्या है? टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत क्या यूज़ किया जाता है? बायोलॉजिकल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। ओके। तो यहाँ पे हो गया। और वो जो प्रोडक्ट और प्रोसेसर है दे आर यूजफुल फॉर ह्यूमन, वो मनुष्य के लिए लाभदायक है तभी आप उसका उपयोग कर रहे हो। तो ये बहुत सरल परिभाषा है। और जो नीचे वाली 2nd नंबर वाली है वो भी बहुत ईजी है। आप दोनों में से जो भी याद कर पाएँ वो सही है। बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल
टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो यहाँ पे वही बताया है कि यहाँ पे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को काम में लेके बायोलॉजिकल एजेंट्स द्वारा प्राप्त मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है, ताकि हमको गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मतलब वही उत्पाद हो गया, एंड सर्विसेज का मतलब वो जो सेवाएं हैं वो हो गई, तो इसके द्वारा हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त की जाती है। तो ये दोनों परिभाषाएं बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ 3 शब्द याद करके इन परिभाषाओं को याद करना है। और अगर हम सरल भाषा में बात करें बिल्कुल, तो उसे हम कहेंगे समझने के हिसाब से, बायोटेक्नोलॉजी इज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान पर आधारित है, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी तीनों डेफिनेशंस। अब यहाँ पर है कि अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हम 6000 ईयर्स पहले से कर रहे हैं, लगभग 6000 साल पहले से कर रहे हैं। जैसे आप दैनिक जीवन में जानते हैं कि हम दूध से दही का निर्माण करते हैं, या हम ब्रेड का निर्माण करते हैं, चीज़ का निर्माण करते हैं, इन सब के अंदर बायोटेक्नोलॉजी काम आती है। क्यों? क्योंकि हम किसी सजीव का उपयोग करके इन सब उत्पादों को बनाते हैं। जैसे अगर हम दही बना रहे हैं तो हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग कर रहे हैं, यदि हम ब्रेड बना रहे हैं तो हम ईस्ट का उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जिसमें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। तो ये बात हुई कि कब से हम इसको काम में ले रहे हैं। लेकिन जो उस टाइम की बायोटेक्नोलॉजी थी और जो अभी वर्तमान की बायोटेक्नोलॉजी है, उन दोनों में काफ़ी अंतर है। क्या अंतर है? सच ट्रेडिशनल प्रोसेसेस यूटिलाइजेज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल फॉर्म। जो हम पहले के टाइम पे जो हम ये बायोटेक्नोलॉजी काम में लेते थे, उसमें हम नेचुरल फॉर्म में जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लैक्टोबैसिलस है, चाहे वो ईस्ट है, उसको हम काम में लेते थे और उसके द्वारा हम नए उत्पाद का निर्माण करते थे। लेकिन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम का भी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मतलब नेचुरली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से वो उत्पाद हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, उसमें रूपांतरण कर दिया, इसके कारण हमें वो उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो अतः हमें जो भी उत्पाद चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वो जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, और उससे हम वो उत्पाद प्राप्त करते रहते हैं। तो ये अंतर हुआ ट्रेडिशनल सिस्टम और मॉडर्न सिस्टम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। देन टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा फील्ड है, लेकिन इसको अगर हम फिर भी कंसाइज्ड करें कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं या इसके एप्लीकेशंस के आधार पे हैं, एप्लीकेशन मतलब इसके उपयोग या इसके बेनिफिट के आधार पे हम बायोटेक्नोलॉजी को विभिन्न प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। तो उसमें से पहला टाइप है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसके नाम से आपको पता चल रहा है, मेडिकल का मतलब कि ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो कि ह्यूमन हेल्थ के वेलफेयर में काम में ली जाती है, उसको हम कहते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या हो गया, या तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा जो किसी डिजीज़ को रोकने में काम आते हैं, या फिर किसी डिजीज़ के उपचार में काम में आते हैं। दूसरी चीज़ होगी, या तो आप उसका ट्रीटमेंट करो उन प्रोडक्ट्स के द्वारा, या फिर उनकी प्रिवेंशन करो, उनको रोको। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वैक्सीन्स। आप जानते हैं कि हम वैक्सीन्स का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण हमें कोई डिजीज़ ना हो। तो वैक्सीन्स भी आजकल बायोलॉजिकल सिस्टम का प्रयोग करके बनाए जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बताए थे, जिसमें आपको ये भी बताया था कि प्लांट्स को एज अ वैक्सीन काम में लिया जाता है। वैसे ही कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको भी एज अ वैक्सीन काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे हम मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन्स का उदाहरण ले सकते हैं। दूसरी है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर, क्योंकि हम कृषि संबंधी जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसको हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें बेसिकली आएंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स, वो हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम पे। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो कि विभिन्न कैरेक्टर्स को प्लांट्स में ट्रांसफ़र करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि वो प्लांट क्या होगा, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट, स्ट्रेस कुछ भी बायोटिक हो सकता है, ए बायोटिक हो सकता है, हर्बिसाइड का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर हमको बेटर ईल्ड चाहिए या बेटर क्वालिटी के प्लांट्स चाहिए। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के हम प्लांट्स का उपयोग कर सकते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। इसका उदाहरण हम लें तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जैसे बीटी कॉटन हमने पढ़ा था, तो वो उसको हम ले सकते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। देन है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी।
तो यदि बायोलॉजिकल सिस्टम का उपयोग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रीज़ का उदाहरण हम ले सकते हैं कि इसमें हम पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में हम बायोलॉजिकल सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। और इसका उदाहरण है बायोफ्यूल, बायोगैस। हम जानते हैं कि आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, क्योंकि जो हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, उनमें कमी आ रही है। तो बायोफ्यूल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को काम में लेके ईंधन का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार से बायोगैस, यह भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का। चौथा है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। हम जानते हैं कि आज के टाइम पे एनवायरनमेंट पर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो उस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए या वेस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो मुख्य उदाहरण है वो है बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यदि एनवायरनमेंट को साफ़ करने में या क्लीन करने में काम में आते हैं तो उसे हम कहते हैं बायो रेमेडिएशन। तो इस प्रकार से एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी काम में आती है। तो ये चार तो हो गए कि ब्रॉडली हमने बायोटेक्नोलॉजी को मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल में डिवाइड कर लिया। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन कलर के आधारित भी है कि विभिन्न प्रकार के कुछ कलर डिनोशन देखे, जिनको मैंने आपको इस स्लाइड में बताया है कि अलग अलग कलर से मेंशन किया है ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सी बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम आती है। तो विभिन्न कलर्स के आधार पर भी बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस बताई गई है, जिसमें से पहली है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आती है। तो इसमें क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के उपयोग के साथ में, तो उसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं नॉर्मली। तो उसको हम कहेंगे गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी होती है बायो फार्मा, कि यहाँ पे मेडिसिन्स या फिर ऐसी वेटरनरी प्रोडक्ट्स के लिए यदि हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो वो हो गया रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें वैक्सीन्स आ गए या मेडिसिन्स आ गए। देन है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट का मतलब होता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे बायोगैस, बायोडीजल, ये सब आती है वाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। देन है येलो बायोटेक्नोलॉजी। येलो बायोटेक्नोलॉजी रिलेट्स टू यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्शन। यदि आप किसी प्रकार के फूड का उत्पादन कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं येलो बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें आप जैसे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चीज़, ब्रेड, वॉटेवर जो आप बना रहे हैं वो सब आएगा येलो बायोटेक्नोलॉजी में। देन है ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ग्रे का मतलब है एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था कि यदि हम एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए बायोटेक का उपयोग कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। उदाहरण है बायोरेमेडिएशन। देन ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, इसका नाम बता रहा है कि यहाँ पे यदि हम एग्रीकल्चर में उपयोग कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। इसमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स का उदाहरण आप ले सकते हैं। देन ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू क्योंकि हम इसको रिलेट कर सकते हैं वाटर से, तो यहाँ पे अगर हम मरीन रिसोर्सेज जैसे फिशरीज़ है या जो भी मरीन रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो उसे हम कहते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। और एक बिल्कुल नया अभी एक टर्म आया है, दैट इज़ वायलेट या पर्पल जो बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत क्योंकि अभी मेन कंसर्न क्या है कि आप हर कुछ इथिकल्स और कुछ लॉज है जिसके अकॉर्डिंग हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम यूज़ में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कुछ नियम हैं, कुछ एथिक्स हैं, कुछ फिलोसॉफिकल इश्यूज़ हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं वायलेट बायोटेक्नोलॉजी में। मतलब कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं बायोटेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सजीवों को बनाने के लिए, तो उनका डिस्कशन कहाँ होता है वायलेट बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये कुछ कलर के आधार पे भी आप बायोटेक्नोलॉजी को विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने बायोटेक्नोलॉजी की विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी और साथ ही में इसकी सारी ब्रांचेस को हमने ब्रीफली पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। धन्यवाद।